हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफिसर के ऑफिस में निकाली गई है। और ये ऑफिस हमारा विमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में आता है और इसे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश रन करता है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे एलएलबी ग्रेजुएट्स के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो या फिर कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उसे इस चैनल पे हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफिसर के ऑफिस में ये हमारी वैकेंसी निकाली गई है जो कि हमारे ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है। इन्होंने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि हमारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकाली है और हमें जो अलग अलग डेजिग्नेशंस ऑफर करी हैं वो सारी डेजिग्नेशंस सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, यानी इस फॉर्म को सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें हमारी डेजिग्नेशंस के बारे में बताया है कि हमें कौन कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। हम लोग इसमें 3 डेजिग्नेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 डेजिग्नेशंस के लिए हम रिक्रूट हो सकते हैं। हमसे मेरा मतलब है हम एलएलबी ग्रेजुएट्स। सबसे पहली जो डेजिग्नेशन ऑफर हमें करी जा रही है वो हमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर की करी जा रही है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो सिर्फ एक निकाली गई है और इसमें जो हमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड करी जा रही है वो हमें 34,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराई जाएगी। सेकंड डेजिग्नेशन जो हमें ऑफर करी जा रही है वो हमें केस वर्कर की करी जा रही है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 2 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो हमें रेम्यूनरेशन ऑफर करी जा रही है एज अ केस वर्कर वो हमें 19,500 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे। थर्ड पोजीशन जो हमारे लिए निकाली गई है वो हमारी पैरा लीगल पर्सनल की निकाली गई है या फिर आप लोग इसे लॉयर की पोजीशन भी बोल सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक निकाली गई है और इस पोजीशन के लिए हमारे लिए जो रेम्यूनरेशन रखी गई है वो हमारी 20,000 रुपीज मंथली रखी गई है। तो इन 3 डेजिग्नेशंस के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट जिसमें हमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही थी उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन करा है कि अगर आप एक मास्टर डिग्री होल्डर हैं लॉ में, यानी अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए विमेन रिलेटेड केस हैंडल करने में। उन 5 साल के एक्सपीरियंस में आपका 1 साल का मैंडेटरी एक्सपीरियंस काउंसलिंग या फिर उसी तरह के किसी और सेटअप में होना चाहिए। तो अगर आप इनके इस एक्सपीरियंस को फुलफिल करते हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने इसमें मेंशन करा है कि ये लोग उस कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे जो इनकी लोकल कम्युनिटी से होगा, यानी इस फॉर्म को फिलअप तो कोई भी कर सकता है लेकिन ये लोग प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को देंगे जो इनकी लोकल कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 21 इयर्स नहीं है और अबव 42 इयर्स नहीं है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी अगर आपकी एज 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग 21 इयर्स कंप्लीट कर चुकी है और अभी बिलो 42 इयर्स है तो आप इस पूरी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी सेकंड डेजिग्नेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सेकंड डेजिग्नेशन जो हमें ऑफर करी जा रही है वो हमें केस वर्कर की करी जा रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। यानी अगर आपको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उन 3 साल की प्रैक्टिस में आपने मेजरली विमेन रिलेटेड डोमेन्स में केस हैंडल करे हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अब साथ ही साथ इन्होंने इसमें यह भी मेंशन करा है कि ये लोग इस पोजीशन के लिए उस कैंडिडेट को लेंगे जो लोकल कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा। यानी वो कैंडिडेट जो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा वो लोकल कम्युनिटी का ही होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने 2 निकाली है और इसमें आपको जो रेम्युनरेशन प्रोवाइड करा जा रहा है वो 19,500 रुपीज प्रोवाइड कराया जा रहा है और एज इसमें वही आपकी रखी गई है जो आपके पिछली पोजीशन में रखी गई थी। यानी अगर आपकी एज अबव 21 है और बिलो 42 ईयर्स है एज पर ऑन 1 जुलाई 2023 तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी तीसरी डेजिग्नेशन के बारे में। थर्ड डेजिग्नेशन जो हमें ऑफर करी जा रही है पैरा लीगल पर्सनल लॉयर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर हैं इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को मैच करते हैं। एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और इन 3 साल में आपने मेजरली केसेस विमेन रिलेटेड हैंडल करे हुए होने चाहिए और इन्होंने बोला है इन 3 साल में 2 साल आपकी कोर लिटिगेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने लास्ट लाइन में यह मेंशन करा है लोकल विमेन कैंडिडेट्स शुड बी अप्लाइड। तो ये आप अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया में भी आपकी एज वही रखी गई है जो बाकी ऊपर की 2 डेजिग्नेशंस में मांगी थी। आपकी एज 21 टू 42 के इन बिटवीन होनी चाहिए एज पर ऑन 1 जुलाई 2023 और आपको इसमें जो सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो आपको 20,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे ही हम नीचे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करते हैं हम देख पाएंगे कि इन्होंने अलग अलग डेजिग्नेशंस के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, लेकिन हम लोग सिर्फ ऊपर की जो मैंने आपको 3 डेजिग्नेशंस बताई हैं उन्हीं के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसके पेज नंबर 5 को और पेज नंबर 6 को आपको प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद जो अभी आपके स्क्रीन पे फॉर्म खुल के आ रहा है आपको इसे अपने हाथों से फिलअप करना है। इनकेस फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी आती है तो आप लोग जानते हैं कि मुझे आपको कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, वहां पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म के साथ यानी इस एनेक्सर के साथ अटैच करने और आपको मेक श्योर करना है कि आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एनवेलप में डाल के इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 15 फरवरी 2024 पहुंचा दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको जिस एड्रेस पे ये पहुंचाना है अपना एनवेलप एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आपको एड्रेस अवेलेबल करा रखा है। इन्होंने हमें टाइम फ्रेम बहुत कम दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7 फरवरी को ही इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला है और आज 10 फरवरी है और 15 फरवरी ही इज द लास्ट डेट टू फिल अप दिस फॉर्म। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 15 फरवरी से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में शाम 5 बजे से पहले आपका एनवेलप पहुंच जाए। एक बार मैं आपको एड्रेस पढ़ के बता देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वहां पर पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफिसर बोमुरू, इस एड्रेस पे आपको अपने एप्लीकेशन को भेजना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। इनकेस अगर आपको इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग या एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।